हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 30th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप एक आरसीसी स्ट्रक्चर की शेयर स्ट्रेंथ कैसे फाइंड कर सकते हो, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है। उसके लिए मैं आपको जो है कुछ टेबल्स भी बताऊंगा जिसकी मदद से हम एक स्ट्रक्चर की कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो उस टेबल का हम कैसे यूज करेंगे, कौन से फॉर्मूले होते हैं, इसके लिए सभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिस्कस करने से पहले आपको शेयर के बारे में जो है पता होना चाहिए। जब भी हमारे एक बीम या किसी भी आरसीसी सेक्शन पर ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं तो हमारा जो फेलियर होता है उसे हम शेयर फेलियर कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो फोर्सेस होती हैं वो कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आपने जो इमेज देखी होगी थंबनेल पर, वहाँ पर हमारे कॉलम में से स्लैब नीचे गिर रही है। स्लैब पर सेल्फ वेट की वजह से जो है ज़्यादा लोड आ रहा है, यानी कि डाउनवर्ड फोर्सेस ज़्यादा है, जहाँ पर हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, जो शेयर फेलियर ही है। तो अभी बात करते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील। जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो वेरी करती है, यानी कि वो डिपेंड होती है हम कौन से ग्रेड के कंक्रीट यूज कर रहे हैं और परसेंटेज हम कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर में टेंशन स्टील की। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट एएस। जहाँ पर एएस क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। दी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम ग्रेड इंक्रीज करते जाएंगे कंक्रीट का, जैसे कि M10, M15, M20, जैसे जैसे हम ग्रेड को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी शेयर स्ट्रेंथ कंक्रीट की इंक्रीज होगी। और साथ में जैसे एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट को इंक्रीज करेंगे वैसे भी हमारी शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी कंक्रीट की। टू फाइंड द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील। हमें जो है शेयर स्ट्रेंथ कंक्रीट की फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील फाइंड करनी पड़ती है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टील होती है जो कि लेंथ वाइज हमने स्टील प्रोवाइड की होती है टेंशन जोन में। हम जो है इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं P इज इक्वल टू 100 AS/BD, जहाँ पर AS क्या है, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट विच कंटेन्स एटलीस्ट वन इफेक्टिव डेप्थ D बियॉन्ड द सेक्शन अंडर कंसिडरेशन। क्या होता है, जो भी हमारा एक बीम है उसकी जितनी लेंथ है उस लेंथ से एक्स्ट्रा हम जो है इफेक्टिव डेप्थ है हमारी उस बीम की जितनी, उतनी हम जो है लेंथ इंक्रीज करके जो है कैलकुलेशन करते हैं एएस के लिए। इसलिए यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ ऐसे एक्चुअली में हमने बीम में जो है डी इफेक्टिव डेप्थ जितनी जो है ज़्यादा प्रोवाइड नहीं की होती है रेनफोर्समेंट, ऐसा हम सिर्फ कंसीडर करते हैं एएस को कैलकुलेट करते समय। एएस को कैलकुलेट करके हम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील को जहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पर बी है हमारी विड्थ ऑफ द बीम एंड डी है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे उसकी मदद से हम जो है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है एक टेबल की जरूरत पड़ती है। इस टेबल की मदद से जो कि है परमिसिबल शेयर स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेस कितने आ रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर में, उसे ही हम कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है स्ट्रक्चर की इन कंक्रीट, यानी कि टाउ सी से हम जो है परमिसिबल शेयर स्ट्रेस या फिर शेयर स्ट्रेंथ को जो है कंक्रीट में डिनोट करते हैं। टाउ सी की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर पाओगे, जैसे इस फॉर्मूले से हमने जो है लास्ट अभी कोई भी वैल्यू जो कैलकुलेट की है उस वैल्यू को हम देखेंगे कि हमारी जहाँ पर वो वैल्यू कहाँ पर जो है मैच कर रही है। जैसे मान लो कि अगर आपकी वैल्यू आई 2.25 है तो जहाँ पर इसके सामने अलग अलग ग्रेड लिखे हुए हैं, मान लीजिए कि आप M25 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट, तो उस केस में आपकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी होगी या परमिसिबल शेयर स्ट्रेस कितने होंगे उस स्ट्रक्चर में, उसे आप फाइंड कर सकते हो। जैसे M25 से मैं नीचे को जाऊंगा और 2.25 जो कि हमने इस फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट की उसके सामने की तरफ देखूंगा तो जहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.53, यानी कि जे वैल्यू हमारी आ गई टाउ सी की वैल्यू जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। जे टेबल आपको IS कोड 456/2000 में मिल जाएगा, पेज नंबर 84। यहाँ पर मैं PDF का पेज नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, जे हमारे IS कोड का पेज नंबर है उस पर आपको 23 टेबल देखना है, वो टेबल यही है। इससे आप जो है अपनी शेयर स्ट्रेंथ या फिर परमिसिबल शेयर स्ट्रेसेस इन कंक्रीट यानी कि टाउ सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फॉर सॉलिड स्लैब, जो हमारी सॉलिड स्लैब्स होती हैं जो कि हम अपनी स्लैब्स बनाते हैं घरों में भी, कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी, उसकी अगर आपको शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है कंक्रीट के लिए तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, K × टाउ वी।
इस फॉर्मूले से आप जो है सॉलिड स्लैब के लिए जो है शेयर स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हो इन कंक्रीट। उसके लिए आपको जो के की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, उसके लिए जे आपके पास एक टेबल है। आपकी जो है ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब कितनी है वो आपको जहाँ पर देखनी है। जैसे कि मेरी ओवरऑल डेप्थ जो है स्लैब की वो 200 mm मान लीजिए है, तो उसकी के की वैल्यू जहाँ पर नीचे लिखी है 1.2, उससे मैं जो है टाउ वी के साथ जो है इनटू कर दूंगा। टाउ वी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। टाउ वी का फॉर्मूला वैसे मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है बी कैपिटल बाई बी डी, जिसमें बी कैपिटल होती है शेयर फोर्स इन बीम एट ए क्रिटिकल सेक्शन। इससे जो है आप फॉर सॉलिड स्लैब के लिए शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फाइंड कर सकते हो। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जिसे हम टाउ सी मैक्स से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखें टाउ सी मैक्स की आप कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उसके लिए जो आपके पास एक टेबल है, इस टेबल से आप जो है टाउ सी मैक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप कौन से ग्रेड की कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं उसकी नीचे ही यहाँ पर वैल्यू लिखी गई है कि टाउ सी मैक्स की वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में कितनी होगी। जैसे M25 के लिए 1.9 मैक्सिमम टाउ सी मैक्स है, यानी कि टाउ सी वैल्यू है, यानी कि आपकी शेयर स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम इतनी आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ जाती है तो आप उस केस में क्या करोगे, जब आपकी टाउ बी यानी कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस ग्रेटर देन होगा टाउ सी से, जो कि हमारी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, लेकिन टाउ सी मैक्स से यानी कि इससे आपकी जो वैल्यू वो है कम होगी, उस केस में आपको शेयर एनफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड। उस केस में आपको शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है एक स्ट्रक्चर में। अगर आपके जो है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस ग्रेटर देन है टाउ सी मैक्स से, यानी कि इस वैल्यू से आपके शेयर स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको जो है सेक्शन इज टू बी रीडिजाइंड, उस केस में आपको सेक्शन दोबारा से रीडिज़ाइन करना होगा। अगर आपकी टाउ बी यानी कि जो आपके एक स्ट्रक्चर में कोई भी स्ट्रेसेस बन रहे हैं वो आपकी शेयर स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, जो कि हमने लास्ट जो है टाउ सी की वैल्यू देखी लास्ट टेबल में, लेकिन इससे कम है, तो आप जो है शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करके उसी डिज़ाइन से स्ट्रक्चर बना सकते हो। लेकिन आपकी जो है टाउ बी यानी कि शेयर स्ट्रेस जो भी आपके स्ट्रक्चर पर बन रहे हैं, शेयर स्ट्रेस वो टाउ मैक्स से भी ज़्यादा है, उस केस में आपको अपना स्ट्रक्चर जो है वो फिर से रीडिज़ाइन करना होगा, क्योंकि उस केस में अगर आपने वो स्ट्रक्चर बना दिया तो आपका स्ट्रक्चर शेयर फेलियर की वजह से जो है फेल हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।